भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। నా తెలంగాణ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। दक्षिण काशी के भगवान राज राजेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी लोग अपना समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं अभिभूत हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रलारा, अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। साथियों, तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। भाइयों बहनों, भारत में, तेलंगाना में साथियों, चाहे भारत की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस सरकारों ने
इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर, ये सदियों से भारत की ताकत थी। कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने हर सेक्टर को, भाजपा और एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतू बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार देश में टेक्सटाइल पार्क्स बना रही है। आज कौशल विकास से लेकर आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। साथियों, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है, करप्शन। कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है। साथियों, हमारे तेलंगाना का गठन हुआ तो आप सबने बीआरएस पार्टी पर भरोसा किया था। उस समय वो टीआरएस थी। अपनी फैमिली के लिए बीआरएस ने तेलंगाना की सारी फैमिलीज के सपने तोड़ दिए। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। आजादी के बाद देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने भी रास्ता क्या चुना? फैमिली फर्स्ट। देश तो डूब गया और वे देश डूबे तो डूब जाए, लेकिन इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली फर्स्ट की इसी नीति की वजह से
कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। और मेरे लिए बहुत सुखद है कि कल ही मुझे उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात करने का, पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बहुत कुछ सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत देर तक उनके परिवार की दो तीन पीढ़ी के साथ मैं बैठा। मैं गर्व महसूस कर रहा था कि एक परिवार ने, नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कितना कुछ किया और कांग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। साथियों, ये करप्शन एक ऐसी फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों ही एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, बीआरएस वाले कांग्रेस पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाते थे ना, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे कभी जांच करवाई क्या? कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी? ये आए दिन हंगामा भी करते थे, लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। साथियों, इन दिनों तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक डबल आर टैक्स की बहुत चर्चा हो रही है। ये डबल आर टैक्स माने आज तो तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। इसके पहले तेलुगु भाषा में ट्रिपल आर फिल्म आई थी। मुझे लोगों ने बताया कि डबल आर ने मिलकर के कलेक्शन में ट्रिपल आर को भी पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं ना ट्रिपल आर का कितना कलेक्शन था? कहते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन। कहने वाले कहते हैं इतना तो डबल आर टैक्स का सिर्फ कुछ दिन का कलेक्शन होता है। ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने। ये डबल आर, एक आर तेलंगाना को लूटता है और लूट करके दिल्ली में दूसरे आर को देता है। ये डबल आर का खेल तेलंगाना को देखते ही देखते तबाह कर देगा। साथियों,
आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्तलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। साथियों, कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की कीमत सबसे ज्यादा एससी, एसटी और बीसी समाज को चुकानी पड़ती है। अब कांग्रेस फिर एक बार इस समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, संविधान के तहत दिया। हमारा संविधान भी रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। बाबा साहब आंबेडकर भी संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आपका रिजर्वेशन छीनकर, आप में डाका डालकर, आप में से लूट चलाकर, आपको बाबा साहब आंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है वो छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कल ही इंडी एलायंस के एक बड़े चेहरे ने
खुलेआम कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए और वो कहते हैं सिर्फ देना चाहिए था नहीं, पूरा का पूरा देना चाहिए। यानी एससी, एसटी, बीसी समाज को आज जितना रिजर्वेशन मिल रहा है ये छीन करके, पूरी तरह छीन करके मुस्लिमों को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोग मादिगा समाज को भी उनका हक दिए जाने के खिलाफ है। मित्रलारा साथियों, हमारा तेलंगाना संस्कृति और श्रद्धा वाला राज्य है। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके स्तंभ और दरवाजे के लिए जो जरूरी चीजें थी वो हमारे तेलंगाना के लोगों ने भेजी है। वो दरवाजे आज मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज देश का हर व्यक्ति अयोध्या में राम लला की झलक पाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मंसूबे जानते हैं क्या है? आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनने से आप लोग खुश है ना? राम मंदिर से आप लोग खुश है ना? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस पार्टी दुखी है, कांग्रेस पार्टी गुस्से में है। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में ताला डलवाना चाहती है और ये खुलासा कांग्रेस में शाही परिवार के पूर्व सलाहकार ने किया है। उन्होंने बताया कांग्रेस के शहजादे कोर्ट का फैसला पलटकर राम मंदिर निर्माण रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने करीबियों से एक मीटिंग में कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो ये कोर्ट का फैसला पलट देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के इन इरादों को जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोरदार जवाब मिलेगा। कांग्रेस को तेलंगाना में साफ कर देंगे। राम मंदिर की रक्षा करने के लिए क्या तेलंगाना कांग्रेस को साफ करेगी? उन्होंने, उनके साथी ने कहा है कि राम मंदिर का निर्णय उलटने वाले हैं, क्या उलटने देंगे? साथियों, आने वाली 13 मई, 13 मई कांग्रेस बीआरएस के पापों का हिसाब लेना है। करीमनगर से बंडी संजय कुमार, पेद्दापल्ली से गोमासा श्रीनिवास और आदिलाबाद से गोडम नागेश, ये मेरे 3 साथी, आप इनको जिताकर दिल्ली में मेरी मदद कीजिए। ये दिल्ली आएंगे तो मोदी को मजबूत करेंगे और आप जब इनको एक वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। మిత్రులారా, వచ్చే మే 13వ తేదీ నాడు ఈ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పాపాలకు పశ్చాత్తంగా మీరందరూ ఒకటిగా నిలబడి వారికి బుద్ధి చెప్పాలంటే కరీంనగర్ నుంచి బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని, పెద్దపల్లి నుంచి గోమాస శ్రీనివాస్ గారిని, ఆదిలాబాద్ నుంచి
మరి నాగేష్ గారిని వారందరూ కూడా మీరు గెలిపించి ఢిల్లీకి పంపించి నాకు మద్దతు తెలిపినట్లయితే ఖచ్చితంగా మేమందరూ కూడా వారికి మందగా ఉంటాము. ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా మేము మేలు చేస్తామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. आप ये तीनों कमल भेजेंगे? मुझे जवाब दीजिए, आप ये तीनों कमल भेजेंगे? मतदान ज्यादा से ज्यादा कराएंगे? पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हर पोलिंग बूथ जीतेंगे? भाजपा को संपूर्ण विजय दिलाएंगे? अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? देखिए, घर घर जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और घर में जाकर के बताना मोदी करीमनगर आए थे। उनको बताना मोदी करीमनगर आए थे और मोदी ने उन्हें नमस्कारम बोला है। मेरा नमस्कारम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा नमस्कार पहुंचा दोगे? हर बुजुर्ग को मेरा नमस्कारम कहोगे? हर माता को मेरा नमस्कारम कहोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।